हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं फ्रेंड आप सब? उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे, पढ़ाई आप लोगों की अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए इसी के साथ हम लोग जो है, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज हम लोग क्लास 9 का लेकर के चल रहे हैं। डेली बाय डेली ये चीज़ें बोली जाती हैं। इस वाले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक नए चैप्टर की, क्योंकि इससे पहले लेक्चर जो था हमारा वो था वर्क, पावर एंड एनर्जी, जिसका पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है आपके इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल में जो है सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप प्लीज चैनल पे विजिट करिए और सारे वीडियो को देख लीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर, न्यू चैप्टर है हमारा साउंड। जैसे हम बोल रहे हैं ये साउंड यानी कि आवाज, जो ध्वनि होती है उसकी बात होगी। तो इस चैप्टर में जो है हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी टॉपिक इसमें इंक्लूडेड है, यानी कि साउंड चैप्टर में पूरी तरह से एक वन शॉट कहा जा सकता है कि वन शॉट में जो है पूरे चैप्टर की एनालिसिस होगी कि क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है और क्या क्या चीजें इसमें आती है। क्लियर हो गया? यानी कि मान के चलिए 20 से 25 मिनट के अंदर जो है आपको इस पूरे चैप्टर के बारे में जो है जानकारी मिलने वाली है। तो अपने कॉपी, पेन, पेंसिल और दिमाग को एक साथ लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि साउंड जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है और जब आप 11th क्लास में जाएंगे तो इसको और भी डीपली पढ़ाया जाएगा। राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपने चैप्टर का नाम पहले मेंशन कर लेते हैं। चैप्टर हमारा क्या है? साउंड। क्या है? साउंड। अगर साउंड की बात की जाए तो साउंड क्या है? साउंड भी एक तरह की क्या है? एनर्जी है। जैसे लाइट एनर्जी है जो हमारी आंखों में सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, उसी प्रकार से साउंड भी एक एनर्जी है जो हमारे कान, जो ईयर होते हैं, उसमें एक सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, जिससे हम साउंड को क्या करते हैं? हियर कर पाते हैं, यानी सुन पाते हैं। राइट? साउंड की बात करते हैं तो ये सबसे पहला हम लोग का इसमें जो आएगा वो होगा आपका साउंड, यानी कि एक्चुअल में साउंड क्या होता है। मेरी बात समझ में आ गई? साउंड क्या है हमारा? एक तरह का क्या है? एनर्जी है। साउंड क्या है? एक तरह का एनर्जी है जो हमारे कान में क्या करता है? सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट आते हैं। साउंड के बाद कॉजेज ऑफ साउंड क्या होते हैं, यानी कि कॉजेज ऑफ साउंड। कॉजेज ऑफ साउंड, साउंड का कारण क्या बनता है कि आखिर साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है। ठीक, साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है? तो साउंड जो होता है वो जो भी मैटर है, मैटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स कर सकते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, तो पार्टिकल के वाइब्रेशन की वजह से जो है साउंड प्रोड्यूस होता है। किसकी वजह से? पार्टिकल वाइब्रेशन की वजह से। पार्टिकल वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है, जो टू एंड फ्रो, यानी कि एक बार ऊपर एक बार नीचे ऐसे ऑसिलेट करते हैं, ऊपर नीचे, और इन्हीं पार्टिकल के डिस्टरबेंस की वजह से जो है साउंड प्रोड्यूस होता है। पार्टिकल कहीं नहीं जाते हैं, पार्टिकल अपने पोजीशन पे ही ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन उनके वाइब्रेशन की वजह से नेक्स्ट वाले पार्टिकल पे इफेक्ट पड़ता है, वो नेक्स्ट पार्टिकल अगले वाले नेक्स्ट को करेगा। इसी तरह से जो है हर एक पार्टिकल एक दूसरे से कनेक्ट होकर के वाइब्रेट ऐसे करते करते एक वेव फॉर्म कर देते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव। आगे भी जानेंगे साउंड, कॉजेज ऑफ साउंड, और बात करेंगे तीसरा नंबर प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। राइट? प्रोपोगेशन ऑफ साउंड का मतलब ये हुआ कि साउंड यानी कि ध्वनि चलती कैसे है, प्रोपोगेट कैसे करती है, आगे बढ़ती कैसे है। तो याद रखिए साउंड के प्रोपोगेशन के लिए जो है मीडियम की आवश्यकता। आप बताइए जरा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि साउंड के प्रोपोगेशन के लिए क्या मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, साउंड के प्रोपोगेशन के लिए क्या मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। राइट? ये हो गया प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि प्रोपोगेशन ऑफ साउंड के लिए क्या मीडियम की आवश्यकता होती है या
नहीं होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चौथे नंबर पे आते हैं, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड तो आ गया। अब हम आगे जरा सा पढ़ते हैं, जो साउंड वेव होता है वो किस तरह का वेव होता है, उसके बाद फिर पढ़ेंगे वेव के बारे में। ठीक है ना। प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, साउंड जो है प्रोपोगेट करता है, उस मीडियम की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं पड़ती है, ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब जो होता है साउंड क्या है, एक वेव है। साउंड क्या है, एक वेव है। कैसे? जैसे मैंने अभी बताया कि पार्टिकल के टू एंड फ्रो जो भी होता है, टू एंड फ्रो यानी कि ऊपर नीचे ऐसे ऑसिलेट करते हैं, तो इनकी वजह से उस पार्टिकल में डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होता है। डिस्टरबेंस की वजह से जो है पार्टिकल एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हुए एक वेव फॉर्म करते हैं, इसी वजह से जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है, इसी वजह से साउंड को वेव कहा गया है। क्या कहा गया है? साउंड को वेव कहा गया है। और दूसरी चीज ये कि ये जो वेव होता है वो किस प्रकार का साउंड वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है। कौन सा वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। मेरी बात समझ में आ गई? कौन सा वेव है ये? लॉन्गिट्यूडनल वेव है। क्लियर हो गया? साउंड, काजेज ऑफ साउंड हो गया, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड जो कि आपको कमेंट करके बताना है। साउंड प्रोपोगेट होता है, ये तो बात सही है, बट क्या उसको मीडियम की आवश्यकता होगी प्रोपोगेशन के लिए या नहीं होगी, जरूर बताइएगा। और साउंड जो होता है एक तरह का वेव है, क्यों होता है यहाँ कॉज मैंने बताया है। और ये किस प्रकार का वेव होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। अब थोड़ा सा टाइप्स ऑफ वेव की बात कर लेंगे, क्योंकि हमें इसमें वेव के टाइप्स भी पढ़ना है। तो वेव्स जो होते हैं मुख्य रूप से देखा जाए तो कौन कौन सा होगा? ट्रांसवर्स हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ट्रांसवर्स वेव हो जाएगा। और दूसरा हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लॉन्गिट्यूडनल वेव हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? कौन सा वेव? वेव दो तरह के, एक ट्रांसवर्स वेव और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल वेव हो जाएगा। अब आगे हम लोग जानते हैं जरा वेव को हम लोग अच्छे से एनालिसिस करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर 1 सा वीडियो है जिसमें आपको पूरे चैप्टर का एनालिसिस कुछ समय में ही करना है। तो नेक्स्ट हम लोग जरा जानते हैं कि जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स वेव की, या कह सकते हैं साउंड की। ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव कहिए, दोनों कहा जा सकता है। आप साउंड वेव लिख लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव लिख लीजिए। ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, क्या क्या विशेषताएं होती हैं जो साउंड वेव होता है। तो आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो जरूर कुछ इसके बारे में पढ़ा होगा कि जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में आपका आता है वेवलेंथ। क्या हो गया? वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई। टाइम पीरियड हो गया, टाइम पीरियड हो गया। वेलोसिटी हो गई। ठीक है ना। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया। तो ये कुछ विशेष प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं हैं साउंड वेव की। तो ये हम लोग डीपली जो है चैप्टर में पढ़ेंगे, जब एक एक टॉपिक को चैप्टर वाइज एक एक टॉपिक को टॉपिक वाइज जो है जब हम क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट को, उसमें ये पढ़ा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इतनी बातें तो समझ में आ गई होंगी क्या कि साउंड, कॉज ऑफ साउंड, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, साउंड वेव, वेव कितने तरह के होते हैं, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है वो बाद में जानेंगे। लेकिन जो साउंड वेव होता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड की बात करें तो वेवलेंथ हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है, टाइम पीरियड हो गया, वेलोसिटी हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जरा और देख लेते हैं। पिच ऑफ साउंड भी हमें पढ़ना है, इसी में 7th नंबर आ जाएगा पिच ऑफ साउंड। पिच ऑफ साउंड यानी साउंड की जो पिच है, मतलब कितना मैक्सिमम जो साउंड आप
सेंस कर सकते हैं, पिच ऑफ साउंड की बात करेंगे। और फिर नेक्स्ट हमारा आगे आएगा जो पिच ऑफ साउंड के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, देख लीजिए कितने टॉपिक हुए, 6 से 7 टॉपिक हुए। 8वां पिच ऑफ साउंड में हम लोग उसके एम्पलीट्यूड से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे, एम्पलीट्यूड से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे पिच की बात करें अगर। और उसके बाद आपका एक आता है इको, ठीक है ना, या कह सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम भी पढ़ा जाएगा। पहले ये जान लेते हैं फिर इको जानेंगे। स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम, स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम, ठीक है ना। स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम यानी कि विभिन्न प्रकार के मीडियम में साउंड की स्पीड क्या होती है। वैसे तो पता है मैक्सिमम जो स्पीड होती है लाइट की होती है वो होता है 10 to 8 मीटर पर सेकेंड, लेकिन साउंड की स्पीड अलग अलग मीडियम में क्या होती है। और ये मीडियम में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे मीडियम का नेचर, मीडियम का टेम्परेचर, और फिर बात करें मीडियम का प्रेशर, इन सारी चीज़ों पे इफेक्ट पड़ता है मीडियम, ठीक है ना। आगे बात करें अगर नेक्स्ट पॉइंट, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे इको साउंड, यानी कि जो हम एक बार आवाज़, जैसे एक बार जब बोलते हैं तो आवाज़ें रिपीट होती हैं कई बार, जिसको इको कहा जाता है, यानी कि रिफ्लेक्शन एक तरह से कह सकते हैं। तो 9वां 10वां आप ये कह सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी पढ़ा जाएगा हम लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी इसी में पढ़ना है हम लोग को, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। और उसके आगे अगर बात की जाए रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बाद हमको सोनार पढ़ना है, SONAR, दैट मीन्स ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपका कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, जो सबमरीन होती हैं, सबमरीन जानते होंगे, पनडुब्बी यानी कि पानी वाली जो जहाज़ें होती हैं उनके डिटेक्शन के लिए, यानी कि कैसे क्या चीज़ें पता लगाया जाए, यानी कि पानी के अंदर अगर कोई चीज़ है, ठीक है, पानी के अंदर जो सबमरीन्स होते हैं वह जो है किस कॉन्सेप्ट भी किसी भी लोकेशन को डिटेक्ट करती हैं, कैसे पहचानती हैं, कैसे जानती हैं, ठीक है ना, वो सोनार मेथड, यानी कि सबमरीन के बारे में इन सारी चीज़ें डिटेल में हम लोग सोनार मेथड में अच्छे से क्लियर किया जाएगा। और भी कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे मान लीजिए एक हो गया हमारा रेंज ऑफ हियरिंग भी इसी में है, यानी कि सुनने का जो एक रेंज होता है कि कितने हर्ट्ज तक के साउंड को हम लोग सुन सकते हैं, हमारे कान जो है उस कितने रेंज तक जो है साउंड को, ऑडिबल साउंड होता है, एक नॉन ऑडिबल साउंड होता है। तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे रेंज ऑफ साउंड भी पढ़ा जाएगा, रेंज ऑफ साउंड भी पढ़ा जाएगा। और साथ ही साथ रेंज पढ़ने के साथ साथ ह्यूमन ईयर को भी हम लोग पढ़ जाएंगे, जो ईयर ड्रम होता है उसको भी हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। यानी कि रेंज ऑफ साउंड के बाद ह्यूमन ईयर हो गया, और उसके बाद बात करें तो हम और भी चीज़ें कुछ हैं, जैसे मान लीजिए जो अल्ट्रासाउंड होते हैं, अल्ट्रासाउंड को भी हम लोग अल्ट्रासाउंड एंड इट्स एप्लीकेशन, अल्ट्रासाउंड एंड इट्स एप्लीकेशन, APPLICATION, यानी कि अल्ट्रासाउंड और उसके एप्लीकेशन को भी हमें इसी चैप्टर में पढ़ना है, इसमें साउंड में। इतनी बात समझ में आ गई। देखिए एक छोटा सा शब्द साउंड, लेकिन उस साउंड से क्या क्या चीजें निकल करके आ रही हैं आपके सामने, यानी कि 13 से 14 टॉपिक हमारे सामने हैं, और ये 13 से 14 टॉपिक को वन शॉट में डीपली एक्सप्लेन करना नॉट पॉसिबल। इस वजह से सबसे पहले हम लोगों ने चैप्टर का एनालिसिस किया है कि हमें क्या क्या चीजें इस चैप्टर में कवर करनी है, ताकि जो है एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, एक एक टॉपिक को उठा करके उसको डीपली पढ़ा जाए। जैसे मान लीजिए हमको साउंड पढ़ना है, तो एक्चुअल में साउंड अभी हमने जस्ट ये कर दिया कि एनर्जी है जो हमारे कान में सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ये बात समझ में है। लेकिन साउंड के और डीप में जाना है कि ये इसका कारण क्या होता है, कैसे ये प्रोड्यूस होता है, वो भी थोड़ा बहुत हमने बताया। प्रोपोगेशन, यानी कि इसको प्रोपोगेशन के लिए, इसे चलने के लिए क्या किसी मीडियम की आवश्यकता पड़ती है या नहीं पड़ती है। फिर आगे बात करें अगर 4th नंबर साउंड वेव, साउंड जो है वो किस प्रकार का वेव है, तो मैंने बताया यह एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। उसके बाद वेव की भी बात आई, तो वेव दो तरह का
एक होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव और दूसरा ट्रांसवर्स वेव। हम मैकेनिकल वेव को भी इसी में पढ़ेंगे, मैकेनिकल वेव को भी इसी में पढ़ेंगे। और बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव की, जैसे हर एक इंसान की कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं, उसी प्रकार यहाँ साउंड है, इसकी भी कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं। यानी कि साउंड के वेवलेंथ को देखा जाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड, ये सारी चीजें देखी जाएंगी। फिर पिच ऑफ साउंड, कितना जो है ऑडिबल साउंड का रेंज कितना होता है, ये सारी चीजें होंगी। उसके बाद स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम, जैसे वाटर एक मीडियम हो गया, एयर हो गया, वैक्यूम हो गया, वुड हो गया, मतलब बहुत सारे मीडियम है। तो क्या मीडियम के ऊपर भी साउंड का इफेक्ट पड़ता है, यानी मीडियम चेंज करेंगे तो क्या साउंड की स्पीड में कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, वो स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम पढ़ेंगे। जैसे उसका नेचर चेंज कर दिया जाए, किसका, मीडियम का अगर नेचर चेंज कर दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा साउंड के स्पीड पे, मीडियम का अगर टेम्परेचर चेंज कर दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, और मीडियम का अगर प्रेशर बदल दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा साउंड के स्पीड पर। और नेक्स्ट हमने इको की बात की। इको का मतलब यहाँ क्या हुआ कि जैसे हमारा जो आवाज है वो रिफ्लेक्ट होता है सरफेस से, वो इको कहलाता है कि आवाजें रिपीट होती हैं, एक बार बोलिए तो रिफ्लेक्शन के बाद आवाज फिर से वही दूसरी गूंजती है, सुनाई देती है, जिसको हम इको या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के माध्यम से समझेंगे। सोनार मेथड एक होता है जिसमें जो है सबमरीन के अंदर किस तरह से पनडुब्बी जो जहाजें होती हैं वो किस प्रकार से जो है किसी भी लोकेशन को डिटेक्ट करती है, उनको किस वे में डिटेक्ट किया जाता है, क्योंकि पानी के अंदर तो कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। तो आखिर कुछ ना कुछ मेथड तो होगा किसी भी चीज को जानकारी, किसी चीज की जानकारी के लिए, तो वो मेथड होता है सोनार मेथड, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। रेंज ऑफ साउंड की मैंने बात की है, रेंज ऑफ साउंड यानी कि कितने हद तक हम, कितने लिमिट तक हमारी कान जो है वो आवाज सुन सकती है, और कितना रेंज के बाद आवाज नहीं सुन सकती। अगर आवाज हमारे कानों तक आती है तो हमारे कानों पे वो इफेक्ट करेगी, कुछ ना कुछ दिक्कत क्रिएट करेगी। फिर हम लोग ह्यूमन ईयर के बारे में जानेंगे, क्योंकि सबसे मेन पॉइंट तो यही है, ह्यूमन ईयर। साउंड प्रोड्यूस होकर के क्या करेगा, साउंड का वेव जान के क्या करेंगे, लेकिन जब तक हम कान के बारे में अपने नहीं जानेंगे, नहीं कि ईयर के बारे में, क्योंकि वही तो सेंस करता है साउंड को, ठीक है ना। साउंड को सेंस करने का काम ह्यूमन ईयर का होता है। और उसके बाद कुछ अल्ट्रासाउंड एंड इट्स एप्लीकेशंस, यानी कि अल्ट्रासाउंड और उसके कुछ एप्लीकेशन के बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में एनालिसिस करेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप ये पूरा जो वन शॉट जो है आपका वीडियो साउंड का पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा। हमें क्या करना है कि अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग सीधे सबसे पहला पॉइंट उठाएंगे साउंड, और इसी ऑर्डर में जो आपका ये ऑर्डर यहाँ बोर्ड पे दिख रहा है, इसी ऑर्डर में हम लोग टॉपिक को क्रिएट करके, और क्रिएट करने के बाद एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो चलिए यहाँ आज इस लेक्चर को यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग हमारे साथ तैयार रहिएगा साउंड को पढ़ने के लिए, और कॉज ऑफ साउंड और प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, मैक्सिमम 2 से 3 टॉपिक एक लेक्चर में क्रिएट किए जाएंगे। तब तक के लिए प्लीज अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड टेक केयर। थैंक यू।